महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। तो सारे के सारे बच्चों से उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो हैं क्लास के अंत तक रहेंगे। जब मैं बोलूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग चैट बॉक्स पे कम ध्यान देंगे, कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विजेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से सारा होमवर्क कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसी बच्चे के जैसे सारे बच्चों को अपना होमवर्क करना है। उमेश शर्मा नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन हुआ उन्होंने भी अपना होमवर्क कर लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग एक ही दिन सारे होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे हमारे ज्वाइन हो गए हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि घन, घनाभ, सिलेंडर मतलब बेलन, और इनकी फलक क्या होती है, इनके किनारे क्या होते हैं, इनके शीर्ष क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आपको पिछली कक्षाओं में सिखा दिया था। और हमने पिछली कक्षा में ये भी शुरू कर दिया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं। और उसी दौरान मैंने आपको क्यूबॉइड का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी सिखाई थी। क्या सिखाई थी आपको, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी सिखाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ ताकि सारे बच्चों को फिर से वो याद आ जाए कि हम लोग कैसे याद किए थे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया था। तो मैंने आपको बताया था कि कहा जहां भी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है, इसका मतलब वो आकृति जो होगी चारों तरफ से बंद होगी, यानी हमें सभी फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में घनाभ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया था। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई एक घनाभ दिया है, देखिए आपके पास ये घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है, तो हमें पता है कि एक घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ के पास कुल 6 फलक होते हैं। एक घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है आगे पीछे, मतलब आगे वाला फलक, इसके पीछे वाला फलक, उसी प्रकार एक दाएं वाला फलक, एक बाएं वाला फलक, उसी प्रकार एक नीचे एक ऊपर। तो इस प्रकार कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और हमने बताया था कि अगर हमें घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 फलकों का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे। जो भी 6 फलक हैं हमारी, उनकी क्षेत्रफल को जब हम जोड़ते हैं तो हमें घनाभ का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इन 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना शुरू किया, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने निकाला आगे पीछे वाला का क्षेत्रफल, जो कि आता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दिया है, दोनों आगे पीछे की लंबाई चौड़ाई है। उसी प्रकार हम लोगों ने दूसरा निकाला जो तीसरा चौथा फलक है, उसकी क्या है, 2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई। इसी प्रकार हम लोगों ने तीसरा जिसमें है नीचे ऊपर वाली फलक, उसका क्षेत्रफल निकाला, वो आया 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो घनाभ है जटिल आकृति है, जो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 6 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ दिया। जब हम लोगों ने यहाँ देखा तो देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इससे हम लोग क्या किया, 2 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास बच गया लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई और लंबाई गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार हमारे पास आया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, वो आया 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो एक बार चैट बॉक्स में व्हाइट वाले इस पेज का फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आज इसी पे आधारित हम लोग सारे प्रश्न करने वाले हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आगे की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल है। देखिए प्रश्न बोला है आपको कि एक छोटा पौधा
घर मतलब छोटा पौधा के घर है जो संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है, जिसमें घर के अंदर बनाया गया है शीशे की पट्टियों का टेप चिपकाकर उसे रोका गया है। और यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, क्या बोला है, यह पौधा घर जो है कितना सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, परित शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, सरल भाषा में क्या निकालना है, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि हमें इसकी देखिए, हमें इसकी लंबाई दी हुई है, हमें इसकी चौड़ाई दी हुई है, हमें इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, ये होता है। तो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जतिन नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक जितने बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर दिया है, सारे बच्चों का उत्तर सही है, सारे के सारे बच्चों का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बनाया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजेंद्र नाम से जो बच्चा जो है, उमेश नाम से जो बच्चा जो है, इन बच्चों ने भी बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए हमारे पास बोला है इस घर का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब बाहर से जो भी क्षेत्रफल है उसका ज्ञात करना है, जो भी सरफेस है, जो भी फलक है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि घनाभ की आकृति जैसा जो भी आकृति होती है, अगर उससे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो वो होता है 2 गुने, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़, अब हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए तो यहां से आपके पास आएगा 2 गुने लंबाई कितनी है, लंबाई है 30 गुने चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 25 जोड़ चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 25 गुने 25 जोड़ लंबाई कितनी है, लंबाई है 30 गुने 25, है ना। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 गुने ये हो गया 25 75, तो 750 जोड़ 25 बचे 600, 25 25 हाँ 625 जोड़ 25 तिहाई 75, तो ये हो जाएगा आपके पास 750, है ना। चलिए अब इनको जोड़ देते हैं, सर बच्चे ध्यान देंगे जोड़ने पे कितना आएगा, देख लेते हैं सर बच्चे ध्यान देंगे। देखिए 750 750 कितना होगा, ये होगा 1500 प्लस 625, और ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको भी जोड़ देते हैं हम लोग। 2 गुने इसको जोड़ते हैं, 5 का 5, 2 का 2, 6 5 11 और 1 ही हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2 गुने 2125। चलिए अब इसको गुना करते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं, चलिए सारे बच्चे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व बोलिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसको मैंने जैसे कि पिछले कक्षाओं में समझाया था, मैं आपको फिर से समझा दूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरे तरफ। देखिए, मैंने बताया था पिछली कक्षाओं में कि जो कंप्लीट सरफेस होता है, देखिए चारों तरफ से बंद है, इसको बोलेंगे संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व किसे बोलते हैं, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसी आकृति में से देखिए ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है इसको हटा दिया, जो ये नीचे वाला सरफेस है इसको हटा दिया। देखिए जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, देखिए उन्होंने भी बना लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह करना आपको। देखिए हमने क्या किया, देखिए हमारे पास जो है ये पूरा क्लोज आकृति थी, इसका निकालेंगे तो ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिससे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। लेकिन हमें निकालना पार्श्व लेटरल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला मैंने हटा दिया और नीचे वाला हटा दिया। इस प्रकार हमारे पास अब कुल कितने फलक में, जल्दी बताएं सर बच्चे, इस प्रकार हमारे पास कुल कितने फलक बच गए। मैंने ऊपर वाला हटा दिया, नीचे वाला हटा दिया, कुल कितने फलक बच गए बताएं सर बच्चे, कुल कितने फलक बच गए, 4 फलक बच गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि अब हम लोग कितने फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे, सारे बच्चे बताएंगे। अब हम लोग कितने फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। हम लोग कितने फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लोग जो है अब कुल 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लोग कुल 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, चलिए तो हमें ये घनाभ दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से किसको हटाना है, सारे बच्चे बताएंगे किसको हटाना है। तो इसमें से जो ऊपर नीचे वाला है उसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, जो ऊपर नीचे वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए यहां से मैं हटा देता हूँ। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर जो है, ये ऊपर नीचे वाला को हमें हटा देना है। ऊपर नीचे वाला को मैं हटा दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, ऊपर नीचे वाला को हटा दूंगा। सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएंगे, जो दाएं बाएं हैं, जो आगे पीछे हैं, सिर्फ जो दाएं बाएं हैं और जो आगे पीछे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार जब हम लोग ने ऊपर नीचे का हटा देंगे हम लोग, तो ये हमारा हट जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हट जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब यहां से ये भी हमारा हट जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां से हमारा L गुने H भी हट जाएगा। तो सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि हमारी घनाभ की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट टाइप करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। आगे जल्दी जल्दी सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में राइट टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर हम हमेशा ऊपर नीचे को ही हटाएंगे। नहीं, वो आपके सुविधा के अनुसार है। अगर आप चाहेंगे तो आप आगे पीछे का हटा दीजिए और इसको ऊपर नीचे वाला करने दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप आगे पीछे का भी हटा सकते हैं। कुल कितने सरफेस होने चाहिए, सिर्फ आपके 4 होने चाहिए। अगर आपने ऊपर नीचे का हटाया है तो और 4 सरफेस, 4 फलक रहने दीजिए। अगर आपने आगे पीछे का हटाया है और बाकी 4 फलक रहने दीजिए। ठीक है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। आगे समझ में सर बच्चों को, आगे समझ में सर बच्चों को। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है सर बच्चों को। क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है सर बच्चों को। क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितना मिनट का वक्त है आपके पास? आपके पास 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है। क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे वाले सरफेस को हटा देंगे, हम लोग ऊपर नीचे वाले सरफेस को हटा देंगे। चलिए क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस को हटा देते हैं और इस सरफेस को हटा देते हैं, नीचे वाला को भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने जो जो सरफेस रखा है। देखिए मान लीजिए अगर ये हमारी क्या है, ये अगर हमारी चौड़ाई है तो ये हो जाएगी चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, ये वाला सरफेस हो जाएगा। और ये आगे वाला सरफेस हमारा है तो ये हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई। तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास, लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जतिन नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने इस प्रश्न को बना लिया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। मोहित चौहान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके आप अपना क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दें आप। मोहित चौहान नाम से जो भी बच्चा जो है कॉपी किताब लेकर बैठे और इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में दें। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे, ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, हमें पता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो जो सरफेस हमने हटा दी थी, मैंने ऊपर वाला हटा दिया और मैंने नीचे वाला हटा दिया, तो हमारे पास बच गया आपके पास लंबाई, और ये सामने वाला सरफेस लंबाई गुने ऊंचाई, और दूसरा सरफेस बच जाएगा आपके पास, दूसरा फलक बचेगा आपके पास चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। तो हमारे पास बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। तो क्या होगा, 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने लंबाई कितनी है, लंबाई आपके पास 15 गुने ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपके पास 20 जोड़ चौड़ाई कितनी है आपके पास 10 गुने ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपके पास 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 15 दूनी 30 300, 10 दूनी 20 200। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 500, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रकार इसका उत्तर कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ले ले सर बच्चों ने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है 3 मीटर लंबाई
तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे कि आपको कोई घनाभ दिया गया है, चलिए मान लेते हैं मैं आपके लिए घनाभ बनाता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। एक आपके लिए घनाभ दिया गया है जिसकी जिसकी हमें लंबाई दी गई है। तो ये लंबाई दी गई हमारे पास 3 मीटर, और ये मान लेते हैं ये हमारी चौड़ाई दी गई है। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, चौड़ाई दी गई हमारी 2 मीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई, चलिए मान लीजिए हमारी ऊंचाई है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जबकि इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 10 मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमें बहुत ही सरल भाषा में याद करना है। क्या याद है हमें? कि पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पार्श्व, जिस वक्र को हम लोग पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है। चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि सारे बच्चे बना सके। लास्ट 30 सेकेंड जो होता है, ये होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई, जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई, जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई, है ना। चलिए, तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए सारे बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। फिफ्टीन सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। चलिए, हमें देखिए, हमें ये पार्श्व दिया है, लंबाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, हमें बोला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 10 मीटर स्क्वायर बराबर 2 गुने लंबाई। लंबाई हमें कितना है? लंबाई हमें दिया गया है 3 गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई हमें कितना है? 3 गुने चौड़ाई हमें कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 2। इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व कर लेना है और हमें यहां से अपना ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। देखिए बहुत ही सरल हो गया। 10 बराबर 2 गुने 3 गुने ऊंचाई जोड़ 3 दूनी 6 जोड़ 3 दूनी 6। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। देखिए यहाँ पे 2 गुना में है तो दूसरी तरफ आके भागा में हो जाएगा। 10/2 बराबर हो जाएगा 3 गुने ऊंचाई जोड़ 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 पच्चे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो यहाँ पे जाएगा 5 बराबर 3 गुने ऊंचाई जोड़ 6, 3 गुने ऊंचाई जोड़ 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? यहां तक सर बच्चों को समझ में आ गया? एक मिनट रुक जाएंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे। 1 मिनट। 2 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है। 1 मिनट जाइए सर बच्चे। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, देखिए हमारे पास कौन कौन सा हम लोग सरफेस गायब कर रहे हैं। हम लोग ऊपर वाला ये सरफेस और ये नीचे वाला ये सरफेस, ये गायब कर रहे हैं हम लोग, ये गायब कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास कौन कौन सा सरफेस बच गया? एक बच गया सरफेस हमारा लंबाई गुने चौड़ाई, और दूसरा सरफेस बच गया हमारे पास ऊंचाई गुने चौड़ाई। दूसरा सरफेस हमारे पास क्या बच गया? ऊंचाई गुने
चौड़ाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लिख रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे जो लिख रखा है वो गलत लिख रखा है, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिख रखा है वो गलत लिख रखा है। क्योंकि देखिए हमें नीचे और हम लोगों ने गायब किया, नीचे ऊपर हम लोगों ने गायब किया है, तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बचा लंबाई गुने चौड़ाई, और दूसरा बचा हमारे पास ऊंचाई गुने चौड़ाई। तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, देखेंगे सर बच्चे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपके पास 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, और दूसरा होगा आपके पास चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब बनाइए आप इसको, देखिए ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपके पास 10 बराबर हो गया 2 गुने लंबाई, कितनी है लंबाई है 3 गुने चौड़ाई है 2, जोड़ चौड़ाई आ गया 2 गुने ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर बच्चे, ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 10/2 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 गुने ऊंचाई, यहां से आ जाएगा आपके पास 2 पचे 10, 5 बराबर हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 गुने ऊंचाई, 6 प्लस 2 गुने ऊंचाई। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2 गुने ऊंचाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास ऊंचाई बराबर हो जाएगा -1/2, जो कि बराबर होगा -0.5, जो कि हमारा गलत आ रहा है, जो कि हमारा गलत आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का ये जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे कम से कम हमें क्या कर लेते हैं, हम लोग 100 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये कम बच जाएगा, यानी ये हमारे गलत हो जाएगी। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर हम वहां पे 100 करते हैं, अगर हम लोग वहां पे 100 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 बराबर 6 प्लस 2 गुने ऊंचाई। तो यहां से हम लोग 6 माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस 6 बराबर 2 गुने ऊंचाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 94 बराबर 2 गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई आ जाएगी इसकी 94/2, जो कि बराबर होगा आपके पास 2 चौका 8 और 2 सते 14, 47 मीटर। अब सारे बच्चे, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा होगा, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा होगा, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, क्वेश्चन में क्या था मिस प्रिंट हो गया था, तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन में क्या था मिस प्रिंट हो गया था, जिसकी वजह से आंसर आपका गलत आ रहा था, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया था, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया था, -1 आ रहा था, -1 आ जा रहा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, -1 आ जा चैट रहा बॉक्स बंद है। है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट अप करेंगे। चैट बॉक्स बंद है सर, चैट बॉक्स बंद है सर। ओके ओके, ऑन हो गया। देखिए ये उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, देखिए आपने 6 गुने ऊंचाई कर दिया है, आपने 6 गुने ऊंचाई कर दिया, वहां पे 6 प्लस 2 गुने ऊंचाई होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक था। ठीक है, हाँ देखिए आपने उसको गलत कर दिया, देखिए 6 प्लस 2 8 ऊंचाई कर दिया, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, उसमें जोड़े वो गलत है, वैसे नहीं करना हमको, 6 प्लस 2 गुना ऊंचाई वो 8 ऊंचाई नहीं होगा। ठीक है, उसको अलग से हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत था, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती थी, उसको 100 रखना चाहिए था। ठीक है, उसको 100 रखना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में, चलिए तो ये था आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अब घन, क्या पढ़ेंगे हम लोग अब घन, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग घन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सारे बच्चों से जल्द मैं पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे जल्द जल्दी कि घन जो होता है किससे मिलकर बनता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, घन जो होता है किससे मिलकर बनता है, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी।
स्क्वायर से, मतलब कि वर्गाकार फलक से मिलकर बनता है घन। और ये बात सारे बच्चे बताएंगे कि घन की सारी फलक क्या बराबर होती है, घन की सारी फलक क्या बराबर होती है, घन की सारी फलक क्या बराबर होती है। हम बराबर होती है, क्यों? क्योंकि घन जो होता है वह वर्गाकार फलकों से मिलकर बनती है, वर्गाकार फलकों से मिलकर बनती है। इस प्रकार बनती है, इस प्रकार वर्ग के सभी फलक जो होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि अगर ये हमारी भुजा है तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी भुजा होगी, और इसकी ये भी हमारी भुजा होगी। इसका मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के सभी क्या होंगे, देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी बराबर होंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं हम लोग भुजा से। उसको किससे इक्वेट कर देते हैं हम लोग, उसको इक्वेट कर देते हैं हम लोग भुजा से। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट में सुनाई करेंगे कि घन जो होता है एक वर्गाकार फलक होता है जो कि भुजाओं से मिलकर बनती है, और उनकी भुजा जो होती है सभी के सभी बराबर होती है, सभी की सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस जो भुजा जो दिया गया है, ये जो भुजा दिया गया है इसके जगह पे मैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना लिखकर मैं इस भुजा के जगह पे लिख देता हूं कि ये भी ए है। चलिए दूसरा क्लास करता हूं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि सभी के सभी क्या है, सभी के सभी हमारे बराबर होते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में राइट करेंगे। यानी इनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सारे सारे फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि वर्गाकार होती है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे। तो चलिए मैं बनाता हूं आपके लिए, चलिए ये हो गया आगे का वर्ग और ये हो जाएगा आपका पीछे का वर्ग। तो जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, बताएंगे सारे बच्चे। ये अगर ए होगा तो ये क्या होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि इनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, सारी सारे फल के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब ये भी ए तो ये भी ए है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अब आगे क्या देखेंगे, अब आगे देखेंगे, आगे पीछे हो गया, अब देखते हैं दाएं और बाएं। तो ये हो जाएगा आपका दाएं बाएं और ये हो गया आपका दाएं, है ना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके पास ए और ये भी हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, है ना। चलिए दाएं बाएं हो गया। इस प्रकार अब आएगा आपके पास ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे। यानी इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए, ये ए है ये भी है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो ये हो गया पहला फलक, ये हो गया दूसरा फलक, ये हो गया तीसरा फलक, ये हो गया चौथा फलक, ये हो गया पांचवा फलक, ये हो गया छठा फलक। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे, पहले चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चल अब आता है सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, सारे बच्चे बताएंगे कि वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे वर्ग 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 का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे भुजा गुने भुजा। क्षेत्रफल मैंने पूछा है भुजा गुने भुजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो उसी प्रकार इसका होगा ए गुने ए, पहला का जोड़ ए गुने, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दो गुने ए गुने ए लिख सकते हैं। अगर ये हम लिख सकते हैं तो सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, ये हम लिख सकते हैं। अगर ये हम लोग लिख सकते हैं तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे लिख सकते हैं। लूसी सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है कृपया करके कमेंट बॉक्स में अनावश्यक बातें ना किया कीजिए, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। देख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से दूसरा के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर ए गुने ए
जोड़ ए गुने ए, और इसके हमें लिख सकते हैं 2 गुने ए गुने ए, लिख सकते हैं हम लोग। चलिए सेम उसी प्रकार इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर ए गुने ए जोड़ ए गुने ए, और ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने ए, हो सकता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी चार्ट बॉक्स में राइट अप करेंगे। यहां तक हम लोग कर सकते हैं, आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए, तो हमें पता है कि अगर हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, सर बताएंगे। देखिए तो सब में क्या है, देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया ए गुने ए जोड़ ए गुने ए जोड़ ए गुने ए, है ना। क्या बच गया ए गुने ए जोड़ ए गुने ए जोड़ ए गुने ए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में। चलिए तो थोड़ा और अच्छे से देख लेता हूं इसको, चलिए ध्यान देंगे, और अच्छे से देख लेते हैं इसको। चलिए यहां देख लेते हैं और अच्छे से, इसको और सिंपल कर देते हैं हम लोग, सारे बच्चे और सिंपल कर देते हैं। ध्यान देंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुने, ये है ए गुने ए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर से पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास, चलिए इसको लिख दिया ए स्क्वायर ए का वर्ग जोड़ ए गुने ए का वर्ग जोड़ ए गुने ए का वर्ग इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 गुने ये ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a का वर्ग। 2a नहीं 2a नहीं लिख सकते। देखिए हमारे पास a जोड़ a रहता है, इसको हम लोग 2a लिखते हैं, है ना। a जोड़ a रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2a। लेकिन अगर यही रहे a गुने a, इसे लिखेंगे a का वर्ग। कैसे, देखिए हमें पता है 2 गुने 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 गुने 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ए गुने ए क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा। अगर ए जोड़ ए रहता है तब इसे हम 2a लिखते हैं। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार देखिए गुना हो गया तो क्या होगा 3 दूनी 6 ए स्क्वायर। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न मेरा सारे बच्चों से है कि यहाँ पे जो ए है वो क्या है, यहाँ पे जो ए है वो क्या है। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारी भुजा है। क्या है, वो हमारी भुजा है, साइड है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने भुजा का वर्ग। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने भुजा का वर्ग, लिख सकते हैं ना। क्या हम इसे लिख सकते हैं 6 गुने भुजा का वर्ग, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको इस प्रश्न को करा दिया है, बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने इस प्रश्न को कराया है। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। ले लें तरह में स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये होता है आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोला है कि एक घनाकार, क्या बोला देखिए, एक घनाकार डिब्बे का किनारा, किनारा मतलब इसका किनारा ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भुजा की तरह काम करता है। यानी इसकी किनारा ही क्या कहलाएगी, इसकी भुजा कहलाएगी। तरफ से ध्यान देंगे, इसकी किनारा ही यहाँ पे क्या कहलाती है। जैसे कि हम लोग वर्ग में तो भुजा होती है, लेकिन घन में क्या कहलाता है, वो किनारा कहलाता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के उत्तर आपको कहा देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर देना है, कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है।
अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड। उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा जो है, हाँ आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने, राहुल शेरो नाम से जो बच्चा जो है, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। दिशा नाम से बच्चा जो है, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लूसी सिंह नाम से जो बच्चा जो है, उसने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जतिन शर्मा नाम से भी जो बच्चा जो है, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही किया। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए हमारे पास क्या है, एक घनाकार डिब्बा है जिनकी किनारा, तो यहाँ पे किनारा ही क्या काम करता है, हमारा भुजा की तरह काम करता है। तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, तो हमें पता है घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 6 गुने ए का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हमारी ए है, ए ही हमारी क्या होती है, किनारा कहलाती है या भुजा कहलाती है। 6 गुने ए मतलब 10 का वर्ग। अब 10 का वर्ग कहने का मतलब क्या है, 10 को 2 बार गुना, 10 गुने 10 कितना होता है, 100 होता है। यानी 10 से कहने का मतलब क्या, 10 गुने 10, तो ये हो जाएगा 6 गुने 100, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन बी जो है हमारी सही उत्तर है। यानी ऑप्शन बी जो है हमारी सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारी सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत नहीं बहुत नहीं। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है आपको कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आपको 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो डिब्बे का किनारा ज्ञात करें, डिब्बे का किनारा ज्ञात करें। बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ा बहुत, मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ा बहुत। देखिए हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने किनारा का वर्ग या ए का वर्ग, किनारा का वर्ग, और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल दिया है 1350 बट इज इक्वल टू 6 गुने किनारा का वर्ग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे गुना में 6 दिया है, इसका मतलब इसको ला देंगे हम लोग भागा में, बट्टा भागा कर देंगे, इज इक्वल टू किनारा का वर्ग। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो आपके पास मात्र 40 सेकेंड का वक्त है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लुसी सिंह नाम से भी जो बच्चा जो है ना, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 6 कम 6, इससे हम लोग देखते हैं 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया आपके पास 1, तो 6 दूनी 12, और यहाँ बच गया आपके पास 3, तो 6 पच्चे 30। यानी जब 6 से अगर आप भाग देंगे, जब 6 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा 225 बार में, तो 225 बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग, किनारा का वर्ग। और जब हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देते हैं, तो वर्गमूल ऑफ 225 बराबर हो जाएगा किनारा। अब 225 जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है वर्गमूल ऑफ 15 गुने 15 बराबर हो जाएगा किनारा।
अब वर्गमूल ऑफ 15 का मान किसके बराबर होगा? तो वर्गमूल ऑफ 15 का मान होगा 15 गुने 15 का मान होगा 15 सेंटीमीटर। यानी किनारा कितना है? किनारा है आपका 15 सेंटीमीटर। किनारा कितना है? 15 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर समझ में सारे बच्चों को, चलिए। तो जिस प्रकार हम लोगों ने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसी प्रकार हम लोग अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत ही सरल तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने घन का कुल सरफेस एरिया ज्ञात किया है, कुल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है, उसी प्रकार अब हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? उसी प्रकार ऊपर नीचे का जो सरफेस होगा, ऊपर नीचे का जो फलक होगा, उसको हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करने वाले हैं? जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला जो फलक है, ये फलक और ये जो नीचे वाला फलक है, ये फलक, इन दोनों को हम लोग हटा देंगे। तो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, सारे के सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स में बताएंगे कि अब हमारे पास कुल कितनी फलकें बच जाएंगी? अब हमारे पास कुल कितनी फलकें बच जाएंगी? अब हमारे पास कुल कितनी फलकें बच जाएंगी? 4 फलकें बच जाएंगी। तो हम लोगों ने किसको हटाया है? तो हम लोगों ने ऊपर और नीचे वाला सरफेस को हटा दिया है। ऊपर और नीचे वाला सरफेस को हटा दिया है। इसका मतलब मैं इसको क्या करता हूं? यहां से हटा देता हूं। चलिए, मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस को हटा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमें क्या करना है? इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब मैंने क्या हटाया? मैंने हटा दिया ऊपर वाला, तो यानी ये भी हट जाएगा। चलिए, ये भी मैंने हटा दिया। चलिए ध्यान देंगे, फिर मैंने इसको भी हटा दिया। चलिए, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमारे पास क्या क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया है आगे पीछे का क्षेत्रफल और दाएं बाएं का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारे पास बच गया 2 गुने ए इंटू ए जोड़ ए गुने ए। तो इस प्रकार ये कुल कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 2 गुने 2a स्क्वायर। और इसको क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर। और ए क्या होता है? ए हमारा किनारा होता है, भुजा होता है। तो 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग। यानी घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग। अगर ये बात सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे 4 गुने ए का वर्ग, ए का स्क्वायर। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने किनारा का वर्ग। लेकिन यही अगर कुल बोलते तो क्या होता है? 6 गुने ए का स्क्वायर, 4 गुने ए का वर्ग। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देनी है? आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। एक घन का डिब्बे का किनारा हमें दिया गया है, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं? आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4 गुने किनारा का वर्ग, है ना। चलिए इतना हिंट काफी है सारे बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सारे बच्चे। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 50 सेकंड। बहुत बढ़िया। जतिन नाम से जो बच्चा जो है बहुत बढ़िया। दिशा नाम से भी जो बच्चा जो है उन्होंने भी प्रश्न का उत्तर कर लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृष्ण शर्मा नाम से भी जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर कर लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। शेरोन नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर कर लिया। बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें क्या बोला है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होगा 4 गुने किनारा। कितना है किनारा? हमारे पास 15, तो 15 का वर्ग। इस प्रकार ये हो जाएगा 15 गुने 15 गुने 15। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 चौका 60 इंटू 15। ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें आपको डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है। इसमें आपको कुल क्षेत्रफल दिया गया है और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपको दिया गया है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4 गुने किनारा का वर्ग। लास्ट 1.5 मिनट। और हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है बराबर है 4 गुने किनारा का वर्ग। हमें किनारा निकालनी है। चलिए इतना हिंट काफी है सारे बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है सारे बच्चों का यह प्रश्न का उत्तर सही है। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 50 सेकेंड। चालीस सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया। जितने नाम से जो बच्चे जिन्होंने बहुत बढ़िया आपने इस प्रश्न को उत्तर सही किया है। बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया सारे बच्चों का इस प्रश्न सही है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। तो चलिए सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग हो गया बराबर हो गया किनारा का वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे जगह आपके पास 2, ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, यहाँ पे जगह 2 तो 4 छक 24। तो ये हो जाएगा आपके पास 256 बराबर हो जाएगा आपके पास किनारा का वर्ग। बराबर हो जाएगा आपके पास किनारा का वर्ग। जैसे हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ
वर्गमूल हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाएगा। चलिए हम लोग वर्गमूल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 256 बराबर हो जाएगा किनारा। अब 256 है तो 256 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है वर्गमूल ऑफ 16 गुने 16, ये होता है 256। अब जब 16 गुने 16 है तो इसमें से क्या होगा, एक 16 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 16 सेंटीमीटर। यानी किनारा कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहां तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।